अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूँ अदील। इस्लामाबाद में एहतसाब अदालत ने अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट से जुड़े 190 मिलियन पाउंड के रेफरेंस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि बानी पीटीआई इमरान खान बदउनवानी और करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब पाए गए, जिन पर उन्हें 14 साल बामुशक्कत और 10 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। बुशरा बीबी को करप्शन में मुआवनत पर मुजरिम करार देते हुए 7 साल कैद बामुशक्कत और 5 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। अदालत ने अलकादिर ट्रस्ट की प्रॉपर्टी वफाकी हुकूमत के हवाले करने का हुक्म दिया। फैसला दस्तावेजी सबूतों पर मबनी था और प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में कामयाब रही। अमरीकी शहर लॉस एंजल्स में लगी आग से तबाह होने वाली इमारतों का मलबा हटाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। ये पाबंदी इस वक्त तक बरकरार रहेगी जब तक खतरनाक मवाद की जांच करने वाला महकमा अपनी तहकीकात मुकम्मल नहीं करता। हुकाम का कहना है कि मलबे में भारी धातें और दीगर खतरनाक मवाद शामिल हो सकते हैं, जो सांस के जरिए जिल्द पर लगकर जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। मलबे को नामुनासिब तरीके से ठिकाने लगाने से इन मादों के फैलाव का खतरा हो सकता है, जिससे इमदादी कारकुनों, रिहायशियों और माहौल को नुकसान पहुंच सकता है। लॉस एंजल्स में 7 जनवरी से लगी आग अब तक 37,000 एकड़ से जायद रकबे को मुतासर कर चुकी है, जिसके नतीजे में 25 अफराद हलाक और 1 लाख से जायद बेघर हो चुके हैं। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि कुछ अफराद की कोशिश है कि पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दरार डालकर खलीज पैदा की जाए। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के आर्मी चीफ से पेशावर मुलाकात सिर्फ अमन व अमान के हवाले से थी। बैरिस्टर गौहर ने राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल देते हुए कहा कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से मायूसी हुई। पीटीआई सिर्फ जुडिशल कमीशन और रिहाई की मांग कर रही है। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात चाहे फ्रंट डोर से हो या बैक डोर से कामयाब होने चाहिए और 2025 तब्दीली का साल होगा जब बानी पीटीआई इमरान खान बाहर आ जाएंगे। हमास ने इसराइल को खबरदार किया कि जंगबंदी के बाद होने वाले हमले इसराइली मकमियों की जानों को खतरे में डाल सकते हैं। इसराइल के हमलों में 37 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। हालांकि जंगबंदी मुआहदा 19 जनवरी से नाफिज होगा। हमास ने कहा कि वह मुआहदे पर कायम है, जबकि इसराइल ने इल्ज़ाम लगाया कि हमास आखिरी वक्त में पीछे हट रहा है। हबीबाबाद में कूड़ा क्रिकेट को ठिकाने लगाने के नाक़िस इंतजाम से शहरियों की सेहत को शदीद खतरात लाहक हैं। शहर और देहात गंदगी के ढेरों में तब्दील हो चुके हैं, जबकि इंतजामिया वसाइल के मौसर इस्तेमाल में नाकाम है। कूड़ा उठाने के बजाय इसे आग लगा दी जाती है, जिससे जहरीला धुआं पैदा होकर माहौल को आलूदा और बीमारियों में इजाफा हो रहा है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर कसूर, असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी और मुंतखब क़यादत से मुतालिबा किया कि फौरी इक़दाम करके शहर को साफ़ सुथरा बनाया जाए ताकि सेहतमंद माहौल फराहम किया जा सके। हड़प्पा में नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। अवामी और समाजी हलकों ने इस इक़दाम को खूब सराहा। मज़ीद तफसील बताएंगे राना सदाम हुसैन। जी सदाम हुसैन, बताइएगा। हड़प्पा स्टेशन पर मौजूद है। डिप्टी कमिश्नर शाहीवाल के अहकाम पर नाजायज तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। जिला काउंसिल की जानब से ये ऑपरेशन जारी है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है, यहाँ से गुजरना मुश्किल था। ये सारा रोड जो है खाली हो चुका है और ताजरों को भी चाहिए कि इनके साथ ताउन करें, ये रोड छोड़ें। और वज़ीर आला पंजाब के अहकाम पर ये ऑपरेशन किया जा रहा है और अवामी हलकों ने इस ऑपरेशन को खूब सराहा है। बहुत शुक्रिया राना सदाम हुसैन ने हमें अपडेट किया। मजीद आपको बताते चले, जेलम में डिप्टी कमिश्नर मेसम अब्बास ने कहा कि ट्रैफिक को मुनज़्ज़म करने और हादसात की रोकथाम के लिए तमाम महकमे मुश्तरका हिकमत अमली अपनाएं। रोड ट्रैफिक कमेटी के इजलास में तजावुज़ात, गैर कानूनी अड्डों और हादसात के मसाइल पर गौर हुआ। जीटी रोड पर हादसात कम करने के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत की गई। साहिवाल थाना हड़प्पा के नवाही गांव मदीना टाउन में खाना बदोश फैमिली ने झूठा मुकदमा दर्ज करवा कर पंचायत के जरिए 2 लाख रुपए बटोर लिए और 3 लाख रुपए मजीद तलब कर लिए। मुतासरीन ने वज़ीर पंजाब और IG पंजाब और दीगर हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। मुतासरीन ने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त मदीना टाउन हड़प्पा थाना का इलाका है, वहाँ पे मौजूद है। कुछ रोज कबल यहाँ पे एक टपरीवास फैमिली ने एक मुकदमा दर्ज करवाया 376 जुर्म का। मुताशा फैमिली का कहना है कि हमारा बच्चा बेगुनाह है, हमारा बच्चे ने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया। 2 लाख रुपए इनसे उन्होंने बटोर लिया है ब्लैकमेल करके, जिसका स्टाम्प पेपर भी मौजूद है। पंचायत के रूबरू पंचायत में स्टाम्प हुआ है। 2 लाख रुपए लेने के बाद अब मजीद 3 लाख की मजीद डिमांड की जा रही। आइए जानते हैं मजीद हवाले। असी मदीना टाइम दे रहन वाले हां। मेरा बच्चा बिल्कुल बेगुनाह है, कोई उसे काम नहीं किया ते ना बच्ची मेरे बच्चे ते भुगता के मेरे बच्चे नु
ਚਲਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕੁਛ ਦਿੱਤੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ नहीं रहेगी। जी वो मेरा बेटा है, बेटा मृत नहीं होनी मुझे वैसे दुख आता है। मेरा बेटा है, बेगुनाह है और ड्यूटी ते मौजूद है, उत्ते कैमरे लगे हुए ने। 24 तरीक ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਅਗਰ 24 ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੋ ਜੁਰਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, 3 ਲੱਖ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਐਸੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ। मजदूरी करते हैं सारे बज के बैठे इस काम में। मैं भाभी हूँ उसकी और उसका कोई ऐसा कसूर नहीं जाता, इन्होंने बना दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਸਟਾਂਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ। 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਥੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉੱਪਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਂਦੀ ਮੈਂ 3 ਲੱਖ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਵੀ ਝਗੜਾ ਫਸਾਦ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਪਾਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੇਨ ਛੜਾਈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਾ ਮੰਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਗਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਨੇ ਲੋਕ ਬਗਾਰੀ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ, DPO ਸਾਹੀਵਾਲ, IG ਪੰਜਾਬ, ਵਜ਼ੀਰ आला पंजाब मेहरबानी करे जिन्हें गरीबों की हेल्प करें तो मुंडे को बाहर लिया जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। सर इन लोगों का पेशा बन गया वे पक्षीवास लोग हैं मदीना टाउन में। इनने बड़ी हलचल मचाई हुई है, लोगों ने बहुत तंग कर रहे हैं। बच्चियां पेश करके लोगों तो बिला वजह पैसा लाई जाते हैं, कोई कारोबार नहीं इन्हां दा यही कारोबार है और इन्हें पेशा बना लिया। ਤੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲੀਲ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੋਕ, ਜਿਹੜਾ ਚੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਫਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ। इलाहाबाद में धुंध का फायदा उठाते हुए डाकुओं ने राय सिंह सोडेवाल के करीब शहरी से कीमती मोबाइल और नकदी लूट ली। पुलिस के मुताबिक जाए वकुआ पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। झेलम में वज़ीर पंजाब की टीम ने शहर में सफाई मुहिम शुरू कर दी। वार्ड नंबर 16 में सेंट्री सुपरवाइजर मोहम्मद आफ्ताब की क़यादत में सफाई का काम तेज़ी से जारी है। बल्दिया के मुलाजमीन सुबह डोर टू डोर कूड़ा उठा रहे हैं और सेंट्री वर्कर्स की तादाद 6 से बढ़ाकर 46 कर दी गई। मोहम्मद आफ्ताब वार्ड 16 को झेलम का मिसाली इलाका बनाने के लिए पुरअज़म है। शकरगढ़ शहर और गिरदोनवा में शदीद धुंध का राज। करतारपुर, शकरगढ़ और जफरवाल रोड पर हद निगाह सिफर हो गई। ड्राइवर हजरात को मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र करने से गुरेज और दौरान सफ़र येलो लाइट के इस्तेमाल की हिदायत की है। DG पंजाब फूड अथॉरिटी की हिदायत पर नारोवाल और शकरगढ़ में फूड सेफ्टी टीमों की कार्रवाइयाँ। 37 किलो जायदुल मियाद स्नैक्स और ममनुआ अजरा तलब करके भारी जुर्माने आयद किए गए। सर्कुलर रोड के सुपर स्टोर में नाकिस सफाई, चूहों के फजलात और ममनुआ अशिया पर कार्रवाई की गई। अखलसपुर में जायदुल मियाद स्नैक्स की खेप पकड़ी गई। तर्जुमान के मुताबिक नाकिस खुराक फरोख्त करने वालों के कारोबार बंद किए जाएंगे और मेयारी अशिया की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। गुजरावाला में वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने कमिश्नर ऑफिस का दौरा किया, जहां कमिश्नर DC और अराकीन असेंबली ने इस्तकबाल किया। बिलाल यासीन ने कहा कि वज़ीर पंजाब हनीफ नवाज की हिदायत पर अवामी मसाइल की निशानदही और हल के लिए आया हूँ। गुजरावाला डिवीज़न के स्कूल, पार्क्स और तरक्याती मनसूबों पर तवज्जो दी जा रही है। मेरिट पर तरक्याती कामों को यकीनी बनाया जाएगा। सरकारी मशीनरी और सियासी क़यादत अवामी खिदमत के लिए मिलकर काम कर रही है। गुजरावाला में चिल्ड्रन हस्पताल से नौमौलूद बच्चे के अगवा का वाक़या सामने आ गया। फ्रांसिस आबाद के रहायशी का 3 दिन का बच्चा शोबा NNU से अगवा किया गया। डिप्टी कमिश्नर और MS मौका पर पहुंच गए। CCTV फुटेज और सिक्योरिटी अमले से तफ्तीश जारी है। SHO उस्मान विर्क के मुताबिक टीमें मुतहरिक हैं, जल्द मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वालिदैन गम से निढाल। MS का कहना है कि हकाइक जल्द सामने आएंगे। समुंदरी में डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान सिकंदर ने नारकली, कासिम और चक्की बाजार में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अमले के हमरा हैवी मशीनरी से ऑपरेशन करते हुए खिलाफ वर्जी करने वालों को सख्त वार्निंग जारी कर दी गई। चूनिया में SC लेस्को कसूर असगर सुखेरा की हिदायत पर SDO उबैदुर रहमान की क़यादत में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया।
मुख्तलिफ इलाकों में लाखों रुपए के वाजिबात की अदम अदायगी पर बिजली मुनक़ता और ट्रांसफार्मर्स और LT तारें उतार ली गईं। इस मौका पर SD उबैदुर रहमान ने कहा कि बिजली चोरों को माफ़ नहीं किया जाएगा। इलाका मकीन बिलों की बरवक्त अदायगी यकीनी बनाए। इलाहाबाद में मोहल्ला रोशनाबाद का 18 साला अफजल 2 माह से लापता है। निजी फैक्ट्री मुलाजिम शाम को घर वापस न पहुंचा। वालिदैन का कहना है कि बेटे की तलाश जारी है मगर कोई सुराग नहीं मिला। थाना इलाहाबाद में गुमशुदगी की दरख्वास्त के बावजूद FIR दर्ज न हो सकी। वालिदैन ने IG पंजाब और वज़ीर पंजाब मरियम नवाज से फौरी मदद का मुतालिबा कर दिया। जमात अहले सुन्नत तहसील हासिलपुर के ज़ेर तमाम डॉक्टर एजाज खान की रिहाइश गाह पर जश्न मौलूद काबा की महफिल का इनेकाद किया गया। महफिल से अलामा आमिर रज़ा मदनी, जुल्फ़िकार अली कायम खानी, अलामा हसन रज़ा रबानी और दीगर उलमा ने खिताब करते हुए हज़रत अली की अज़मत, इल्म और बहादुरी पर रोशनी डाली। मुकर्रिरीन ने कहा कि हज़रत अली का जिक्र इबादत है और वो इल्म का मंबा और जुरात का पैकर थे। महफिल में जश्न मौलूद काबा का केक भी काटा गया और मोअज़्ज़िज़ीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। मस्ती गेट पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से 2 मोटरसाइकिलें, 2 मोबाइल फ़ोन, गैर कानूनी असलहा और जूतों से भरा तोड़ा भी बरामद कर लिया गया। मुलजिमान लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रश वाले मुकामात पर बगैर लॉक मोटरसाइकिल चोरी करते थे और शू मार्केट से चोरी शुदा सामान तकसीम करते थे। SP सिटी काजी अली रज़ा ने पुलिस टीम को शाबाशी देते हुए कहा कि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। लाहौर पुलिस ने 2025 में 1000 से जायद सर्च ऑपरेशंस मुकम्मल कर लिए। 1.4 लाख से जायद अफराद की चेकिंग, 777 के खिलाफ कार्रवाइयाँ, 132 इश्तिहारी गिरफ्तार, नाजायज़ असलहा मंशियात और शराब नोशी के मुकदमात दर्ज कर लिए गए। मसाजिद और इबादत गाहों की सिक्योरिटी सख्त, सेफ सिटीज़ कैमरों से निगरानी जारी है। फैसलाबाद के थाना रज़ाबाद के इलाके में बोगस कॉल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने 15 पर कॉल करके झूठा वकूआ रिपोर्ट किया था और कहा कि 10 मुलजिमान उसकी खाला से ज्यादती कर रहे हैं। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए तस्दीक की कि ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ, सिर्फ मामूली तल्ख कलामी हुई। मुलजिम के खिलाफ थाना रज़ाबाद में मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तहसील दीना के तारीखी मुकाम किला रोहतास रोड के मॉडल गेट का मंसूबा इल्तवा का शिकार, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। मजीद तफसील बताएंगे मियाँ जुल्फ़िकार अहमद। जी जुल्फ़िकार, बताइएगा। जी बिल्कुल, तहसील दीना के तारीखी मुकाम रोहतास रोड के मेन एंट्रेंस गेट का मंसूबा आज से 8 साल कबल महकमा आसार कदीमा और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से शुरू किया गया था, जो आज तक मुकम्मल ना हो सका। इस मेन गेट को बनाने का मकसद ये था कि जो सियाह पाकिस्तान और पूरी दुनिया से इस मुकाम पर पहुँचते हैं तो उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो कि यह रास्ता किला रोहतास की जानिब जाता है, लेकिन इसका काम मुकम्मल नहीं किया गया। सियाह दूर दराज से यहाँ आते हैं सैर व तफरीह के लिए, उन्हें यहाँ इस मुकाम पर पहुँचकर मायूसी का सामना करना पड़ता है। जी, यहाँ पे ये हाईवे के पास जो मोनूमेंट बना है सोहेल गेट की तर्ज का, ये अरसा दराज से ज़ेर तामीर है और ये तकरीबन 10 साल उम्र हो चुकी है इसकी, लेकिन अभी तक मुकम्मल तामीर हो नहीं सकी। लेकिन आला हुकाम से गुजारिश है कि इस पे तवज्जो दें और ताकि ये मुकम्मल हो और शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बने और इस सैर व सियाहत का जो है ना सिलसिला वो आगे बढ़ सके। शहरियों और सियाहों का यही कहना है कि किला रोहतास के मेन गेट को मुकम्मल किया जाए। इससे किला रोहतास की खूबसूरती में भी इजाफा होगा और सियाहों को किला रोहतास पहुँचने में भी आसानी होगी। जी बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अहमद ने हमें अपडेट किया। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीवी।